हाय वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो नई व्लॉग। आज मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ अपना स्क्वाट सेशन। ये इस साल की लास्ट पीआर होगी, दैट इज़ 200 किलोज। इस बारे में बाद में बात करेंगे, बट आज का मेन एजेंडा यही है। एंड अरे हाँ, मेरा बर्थडे भी है आज, तो इट्स 11 नवंबर बाय द वे। आई डोंट थिंक कि मैं ये वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हूँ इस चीज़ में। मे बी आई विल पोस्ट दिस, आई डोंट नो। आज मैं बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है। आई एम 20 years old today and I was supposed to do this squat session yesterday, but मुझे कॉलेज की तरफ जाना पड़ गया। पूरा दिन स्कूटी चला के मैं थक गया था एंड आई फेल्ट लाइक कि इतनी क्वालिटी नहीं आएगी स्क्वाट सेशन में, तो आई थॉट कि आई शुड डू दिस ऑन माई बर्थडे। एंड इन द लास्ट वीडियो मैंने अपना वार्म अप रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज देयर वाज टू मच रश एट द जिम। और 12 बजे भी यही हाल रहता है आजकल क्योंकि विंटर आर्क का मौसम चल गया है ना, तो एवरीबडी इज फोकस। इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। आई सी यू एट द जिम। अरे हाँ, I'll be going to the gym at 3 p.m. Till then, I'm gonna do my usual studies क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं दिसंबर में। Right now, I'm having my breakfast that is as usual 8 whole eggs और एक bread toast। ठीक है, तो I'll see you at the gym। अरे बस बस रहने दो।
Bella, come here. Okay, I'll see you again, okay? मैं कल बात करता हूँ आपसे. Okay, bye. Okay, bye. Caviar, do you like it? अच्छा. It's lovely. Chicken is good. Chicken is good. Prawns भी अच्छे लगे मैंने. ब्राउनी पगलू है हमारे साथ. एक बार और दक्ष प्लीज. एक बार और प्लीज. हेलो जी, क्या हाल चाल आप सभी के. अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली. इट विल साउंड अ लिटिल वियर्ड कि आज 1 जनवरी है एंड आई डिसकंटिन्यूड दिस वीडियो आफ्टर माय बर्थडे 11 नवंबर के बाद. द रीज़न वाज कि मेरे एग्जाम्स वर जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आई थॉट दैट आई शुड फोकस ऑन माई एग्जाम्स. थोड़ा प्रायोरिटाइज किया जाए बिकॉज आई वॉज वेरी एंशियस. राइट नाउ आई एम डन विद माई एग्जाम्स. आज मेरा एग्जाम था लास्ट, तो हियर आई एम. आई वांटेड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन सिंस मेरे बर्थडे पे आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ 200 kg PR. उसके बारे में मैं बात करूंगा. बेसिकली जो भी मैंने चीज़ें फील करी 2025 में अबाउट माई सेल्फ एंड पावर लिफ्टिंग, दिस इज़ वेरी पर्सनल टू मी कि मैं शेयर कर रहा हूँ. सो आई वांट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. 2024 के जनवरी में आई वॉज वेइंग अराउंड 70 kgs. बहुत वीक था मैं. टिल मार्च आई वॉज वेइंग अराउंड 82 kgs. उस टाइम पे मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी बट आई गेन अ गुड अमाउंट ऑफ मसल मास. टिल अक्टूबर एंड नवंबर दैट ईयर जो भी मेरे करंट नंबर्स हैं आई ऑलरेडी अचीव देम दैट ईयर. आई वॉज 18 एट दैट टाइम. सो आई स्कोरेड 180 kgs. 1 RM की मैं बात कर रहा हूँ. कॉम्पिटिशन बेंच वॉज 90 kgs. बेसिकली जो यहाँ पे पॉज करके एंड देन यू प्रेस इट अप. जिम वाली नहीं जो ऐसे पटक के मार देते हैं, नहीं. एंड आई डेडलिफ्टेड 210 kgs कन्वेंशनल. खैर सुमो कन्वेंशनल को फर्क नहीं पड़ता कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है. तब से आज 1 जनवरी 2026 मेरी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है. SBD में मैं बता रहा हूँ. पूरा 2025 जो था मैंने उसमें सिर्फ अपना स्क्वाट इंप्रूव किया है, आई वुड से ओनली बाय 20 kgs. सो द वे आई अचीव दीज नंबर्स इन 2024, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निक. माई टेक्निक यूज टू बी रियली बैड इन ईच ऑफ द लिफ्ट्स. लेट्स टेक डेडलिफ्ट एज एन एग्जांपल क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिखती है पीछे से. माई बैक यूज टू बी वेरी राउंड. बहुत ज़्यादा ऐसे राउंड हो रखी होती थी. वट एवर नंबर आई एम पुलिंग, मैं कुछ भी पुल कर देता था. मैं हुक ग्रिप लगाता था एंड आई वुड पुल द बाबल विदाउट एनी टेक्निक और वो पुल हो जाती थी विदाउट एनी पेन और डिस्कम्फर्ट. पूरा 19 की एज में वाइल स्क्वाटिंग मेरा इंटेंशन कभी भी डेप्थ हिट करना नहीं होता था. सो इट यूज टू बी पैरेलल और डेप्थलेस. कॉम्पिटिशन में क्या हुआ ये मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा. पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट माई डेडलिफ्ट की बहुत ही शिटी फॉर्म होने की वजह से आज आई एम एक्सपीरियंसिंग सियाटिका. सियाटिका सिर्फ एक चीज है. आई हैव अ फुल लिस्ट जो भी मुझे छोटी छोटी चीजें हैं दैट काइंड ऑफ स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग हैवी. जैसे एक डॉगी होता है ना, जब वो पॉटी करता है उसकी बैक ऐसे राउंड हुई रहती है, वैसे ही कुछ डेडलिफ्ट होती थी. ठीक है, आई एम नॉट बीइंग हार्ड ऑन माई सेल्फ बट ये चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी हैं मुझे फिक्स करना. आज से 8-10 महीने पहले कंपटीशन के बाद जिम में इफ समबडी पॉइंट्स मी आउट कि डेडलिफ्ट तो अच्छी है बट आपकी बैक राउंड हो रही है, इट यूज टू ट्रिगर द हेल आउट ऑफ मी एंड माई रिएक्शन यूज टू बी लाइक चल साले तू बताएगा मुझे. तो ऐसे मेरे कुछ वर्ड्स होते थे एंड इट इज़ नॉट ओके क्योंकि मैं ऐसे कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ. ये तो सिर्फ एक चीज़ हो गई. बहुत सारे इश्यूज थे जिम में. ये छोटे छोटे फेलियर्स की वजह से आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी. मेरा बिहेवियर काफ़ी ख़राब हो रहा था घर में. ये थोड़ा पर्सनल है मेरे लिए बताना बट इट इज़ ट्रू. मैं बहुत ही रेजफुल रहता था और मैं चिढ़ जाता था बहुत प्यार से. एंड देन आई थॉट कि अगर मुझ में ये इनर टर्मोइल उठ रहा है आई शुड फिक्स इट. राइट, आप जितने भी एलीट लिफ्टर्स को देखोगे हु आर कम्पीटिंग एट द IPF, उनकी टेक्स्ट बुक फॉर्म होती है. ठीक है, उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं हो रही होती. मतलब दे हैव एवरीथिंग सॉर्टेड. और मैं बहुत ज़्यादा कोप करता था कि इट डजंट मैटर, थोरासिक तो राउंड होती है और मेरी डेडलिफ्ट में कोई गलतियाँ नहीं है. तो ये चीज़ को मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ अभी. नाउ इफ आई फाइनली टॉक अबाउट माई 200 kg squat, I'll be very honest and a bit critical. Was that a competition standard squat? नहीं. Was that a legit squat? Definitely yes. It was 90 degree parallel था वो. बट क्या मैं इस squat को लेकर competition में जाना चाहूँगा? Definitely not. After contemplating all these things, I have decided कि मैं इस साल compete नहीं करने वाला just to prove my point or my words.
बिकॉज इतने छोटे टाइमलाइन में अपनी बॉडी की लिमिट्स पुश करना विल मेक इट मोर प्रोन टू इंजरी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अभी कॉम्पिटिशन में। यही चीज़ थी दैट वाज होल्डिंग मी बैक फ्रॉम इम्प्रूविंग लास्ट ईयर। नॉर्मली मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करता अपने बारे में, बट आई हैड टू, क्योंकि मुझे इम्प्रूव करना है एंड आई डोंट वांट टू स्टे एट द सेम पॉइंट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। लास्ट ईयर एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरी CGPA काफ़ी बढ़िया गई थी। आई एम रियली थैंकफुल फॉर महेंद्र भैया, जिन्होंने मुझे बायोसाइकोलॉजी पढ़ाई बहुत पहले एंड मैंने उसमें टॉप किया था। बात रही यूट्यूब की, अब मैं स्क्वाट नहीं करने वाला, आई मीन करने वाला हूँ बट आई एम नॉट गोना शो इट ऑन यूट्यूब, क्योंकि बहुत रेपिटेटिव हो रहा है। मैं हर वीडियो में स्क्वाट ही करता दिखता रहता हूँ, तो अब नहीं। चीज़ें अब बिहाइंड द सीन्स इंप्रूव कर रहा हूँ मैं। रिहैब मेरा बीच में भी चल रहा है। बाकी नेक्स्ट ईयर मेरे SBD नंबर्स काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं। आई एम नॉट गोना से मच ऑन दिस, वो आपको टाइम के साथ ही दिख जाएगा। और मैं बहुत ही प्यार से कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ में, और मेरी CGPA भी इंप्रूव करनी है मुझे। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन, एंड आई प्रे दैट यू अचीव ऑल योर गोल्स एंड रेजोल्यूशंस दिस ईयर, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मटीरियलिस्टिक हो, या फिर कहीं आपको ट्रैवल करना हो, यू नो, यू मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। आई डेफिनेटली वांट यू गाइस टू गेट टू एन एलीट लेवल, जो भी आप करते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर 2026। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, डेफिनेटली नॉट वेरी सून बट सून। I'll see you in next vlog. तब तक के लिए बाय बाय।